कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद भाई, यहां लगभग कमोवेश सारे लोगों ने इसी बात को कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, संसाधनों का साधनों का दुरुपयोग, एजेंसियों का दुरुपयोग, आर्य साहब इसे सदुपयोग कह रहे हैं। इसकी शुरुआत आप लोगों ने की और जब भी कोई बात करो, मौजूदा सरकार से कोई सवाल करो, इनके प्रवक्ताओं बीजेपी से बात करो तो वो तुरंत जाके गांधी और नेहरू पर सुई अटक जाती है। अब आप लोगों ने ऐसा काम कर रखा है तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे। इंदिरा जी के बारे में भी कहा जाता था कि भाई उन्होंने भी खूब दुरुपयोग किया, धुआंधार, उन्होंने बिल्कुल सारे मानक तोड़ दिए थे। तो राजनीति में तो शुरुआत आप ही लोगों ने की है, अब जब वो उसी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। जावेद साहब। जी चौहान साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। कुछ वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, उन्होंने सब सरकारों को एक रंग से रंग दिया, लेकिन मैं कुछ आपके सामने तथ्य, कुछ फैक्ट्स रखूंगा। ईडी की बात करूंगा पहले मैं। ईडी के अभी तक जो ओपन केसेस है वो 5422 केस ओपन है अभी तक, जो एक्टिव केसेस है, और पिछले 8 सालों में 5310 केसेस खोले गए हैं, और वो 8 सालों में 98% केसेस खोले गए हैं मोदी सरकार में। और मोदी सरकार ने जो खोले हैं तो 95% केसेस जो ईडी के, वो केवल विपक्ष के नेताओं पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको सवाल एग्जांपल देता हूं, सीबीआई के ईडी के केस किन किन के खिलाफ थे। हेमंता बिश्वा शर्मा, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, आजकल वो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का केस है। कुछ पता नहीं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। नारायण राणे, कितने बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर भी सीबीआई ईडी के केस थे, पता नहीं क्या जांच कर रही है सीबीआई ईडी। और शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बंगाल में नेता थे, उनके ऊपर भी सीबीआई के केस थे, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। और एकनाथ शिंदे, अभी जो सरकार बनाई महाराष्ट्र में भाजपा को समर्थन देकर, 11 विधायक उनके ऐसे थे जिन पर ईडी और सीबीआई के केस थे। सीबीआई ईडी क्यों सो गई है अभी। और दूसरी, अब मैं सेडिशन की बात करता हूं, पिछले 2014 से लेकर 19 तक 326 केस जो थे वो देशद्रोह के, देश के लोगों पे लगे, और केवल 6 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। तो जो जब से 8 सालों में हमने जो देखा है, सबसे ज्यादा अगर कानून का, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का अगर किसी ने दुरुपयोग किया है तो वो भाजपा सरकार है। और यही सीबीआई, यही ईडी वहीं सो जाती है जब गुजरात का मामला आता है। 23,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सीबीआई ईडी को कुछ नहीं दिखता, इनकम टैक्स को कुछ नहीं दिखता। 22,800 करोड़ का घोटाला हो जाता है एपीजी शिपयार्ड का गुजरात में, सीबीआई सो जाती है और ईडी भी सो जाती है और इनकम टैक्स भी सो जाता है। तो ये जो आरोप हम लगा रहे हैं कि 8 सालों में जो दुरुपयोग हो रहा है ईडी सीबीआई का, मैं आपको तथ्यों के सामने आपको समझाने की कोशिश की है। जबकि जो अदर पैनलिस्ट है, हमारे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने केवल ये कहा है कि वो के अलग से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने तथ्य रखे हैं। अब आ जाइए सिक्योरिटी को लेकर। वो सिक्योरिटी का जो अखिलेश जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। गांधी परिवार की पूरी सिक्योरिटी उन्होंने डिग्रेड की है। कितने नेताओं की सीबी डिग्रेड की है, मैं आपको 10 नाम बता सकता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कर्नाटक के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार जी, उनको भी ईडी सीबीआई ने बीच दौरान यात्रा के नोटिस भेजा और उनको दिल्ली बुलाया गया, कुछ नहीं निकला। आप अरेस्ट कर लो अगर गलती है, बार बार क्या डराते हो। हम डरने वाले नहीं है, हम डरते नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। इसी बीच संतोष दुबे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता